देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा सीएम धामी ने की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र सर्वप्रथम के विजन को बताया है। तो वहीं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में एक निजी बैंक की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन दिए गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वहीं मौके पर मौजूद सीएम धामी ने बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड के दौरान बैंक की तरफ से जनसेवा के अनेक काम जो है वो अब किए जा रहे हैं। तो वहीं पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और विख्यात आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी आज का दिन पतंजलि योगपीठ जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान किया है और बाबा रामदेव ने बालकृष्ण को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी है। के लिए हम जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन करें और अभी वर्षा का मौसम है, तो पूरे देश के सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से हम आग्रह करते हैं कि प्रयास से जड़ी बूटियां लगाइए, प्रयास से योग अभ्यास प्राणायाम करिए, तो प्रयास से बीमारियां दूर भागेंगे। यदि आप जड़ी बूटियों के पास नहीं जाएंगे, योग का आश्रय नहीं लेंगे, तो फिर बीमारियों का आश्रय आप बनेंगे। लगे हैं और हम ये मानते हैं कि ये सारी जड़ी बूटियाँ हर्षित हैं, आह्लादित हैं कि एक युग नायक, एक युग पुरोधा, वो उन आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा करोड़ों लोगों के उपकार में लगा हुआ है। और इस समय जब चारों ओर मानवता पर बहुत बड़ा संकट है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ और इनक्योरेबल डिजीज़, चारों ओर से मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कहर बरपा रही है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सहज डूबना तय है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है। तो वहीं उत्तराखंड निर्माण में आंदोलनकारियों का बड़ा रोल भी रहा है, पर सरकार ने उन्हें भी अनदेखा किया है। इसलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो वहीं कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर मंगलवार से शुरू हो गया है। पहले दिन चुनाव प्रबंधन और अभियान समेत आधा दर्जन समिति की बैठक की गई है, जिसमें साल 2022 में होने वाले चुनाव में कामकाज और रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के दर्जनों ऋषिकेश में देहरादून मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित विचार मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के दर्जनों दिग्गज नेता मौजूद रहे। विभिन्न समितियों की बैठक में नेताओं ने आवश्यक फीडबैक लिया। वहीं सुझाव लेने के बाद उन्हें चुनाव में आखिर किस तरह से काम किया जाना है और कैसे पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलानी है, इस पर गहन मंथन करते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। पहला वादा था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का, 4.5 साल हो गए हैं, अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित जो है सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। भू कानून को लेकर के लोग जो है आंदोलनरत हैं।
कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन करना है और परिवर्तन के रूप में फिर से उत्तराखंड के लोग कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करने का काम करेंगे। बता दें, इस दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार समेत अन्य तमाम मसलों को जनता के बीच ले जाने के लिए कहा गया। वहीं समिति के पहले दिन की बैठक में पूरा फोकस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर रहा। प्रदेश प्रभारी ने समिति में नियुक्त सदस्यों के साथ अनुभव भी साझा किए। मंथन शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए ये मंथन किया जा रहा है। आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है, आने वाला वक्त उत्तराखंड के युवाओं का है, आने वाला वक्त उत्तराखंडियत का है। मैं पूरे जोश खरोश के साथ, जज्बे के साथ आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड के युवाओं का चुनाव है, उत्तराखंडियत का चुनाव है, कांग्रेस का चुनाव है। इसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे, जिन पर कांग्रेस कोर कमेटी ध्यान में रखते हुए अमल में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं डीआईजी नीरू गर्ग ऋषिकेश के थाना मुनिकेरेती अंतर्गत धाड़वाला चौक के पास पहुंची, जहां उन्होंने साइबर सेल के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट भी मौजूद रही। दरअसल वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पीड़ितों को कई बार लंबा समय लगने से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में साइबर सेल की अलग से ब्रांच खुलने से पीड़ित डायरेक्टरेट साइबर सेल में संपर्क अब कर सकेंगे। देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से थी, लेकिन भवन थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया है ताकि जो हमारे कर्मी रहते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी स्थिति में रहें, इसलिए इसको बेहतर बनाया गया है, इसीलिए इसका उद्घाटन। अब क्या देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से ही है और एफिशिएंटली काम कर रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग। तो वहीं सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में राशि अरोड़ा ने टॉप किया है। राशि अरोड़ा ने 99 से ज्यादा प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राशि और उसके माता पिता ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि राशि के पिता इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं, जबकि माता सिलाई का काम करती है। मैं डीएसपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से हूँ, गुमानीवाला ऋषिकेश, एंड मेरी 99.6% आई है जी। 10th में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी, पर विद टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, टीचर्स ने, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एंड विद टाइम सब ठीक था। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। चाहूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी डिमोट ना करें, अपने बच्चों को ये कहें कि पढ़ो अच्छे से और उनको हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बहुत खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो वहीं चमोली से नए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय भी लिया। तो वहीं मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त मजिस्ट्रेट समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं हल्द्वानी के मंडल अध्यक्ष नवीन पंत ने पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी पर मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला महामंत्री समय समय पर मानसिक तौर पर उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, जिसके चलते उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल या पूरा सबको तो वहाँ पे बुला नहीं सकती हूँ महिला मोर्चा को। आपके विषय में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी मीटिंग करी बताना चाहिए। यही कहेंगे कि वो अगर हमारे मंडल में कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें सूचना तो होनी चाहिए। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, मुझे सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे जिला महामंत्री जी ने बोला कि जो चाय की जो बैठक थी वो मेरे
तो वहीं काशीपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा, जिसके समर्थन में कांग्रेस के कुछ नेता मौके पर पहुंचे और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के हित के लिए दावा करती है, तो वहीं आशा वर्कर्स की 12 सूत्री मांगों को पूरा क्यों नहीं करती है। 12 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें हमारा 21,000 वेतन करा जाए, हम सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाएं। कोरोना काल में जो हमसे भयंकर काम कराया जाता है उसका हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है, और हम अपना जीवन मतलब हम दुर्घटना होती है या कुछ भी होती है उसका हमारा कोई मोल नहीं है, और हम सोचते हैं हमें मतलब हमारा बीमा करा जाए, हमारे सुरक्षा। तो वहीं रामनगर के ग्राम ढेला में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत और सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने हवन पूजन किया है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से लगभग 4000 भक्तों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। तो वहीं सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत ने बताया कि सावन के महीने में भोलेनाथ का पावन महीना है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने घरों में ही हवन पूजन करना चाहिए। सावन मास के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और समस्त विश्व की शांति के लिए आज मेरे परिवार द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मैं समझता हूँ कि 4 से 5,000 भक्तों का हमने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने का आवेदन किया था, और लगभग आज मौसम ने भी साथ दिया और सभी भक्तगण यहाँ पर प्रसाद ग्रहण। तो वहीं खटीमा नगर क्षेत्र से आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकार की तरफ से बंटने वाले पुष्टाहार में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले खाने का सामान निर्धारित वजन से कम दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने तहसीलदार से की थी, जिसके बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इसी कड़ी में जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की अब मांग भी की है। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन से जो है नियमानुसार जो है जांच करा दी जाएगी। जांच में जो भी होगा प्रकाश में आएगा और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये विषय तो 2 साल पुराना चल रहा है, लेकिन अभी तक कभी कोविड का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना करके यहाँ के अधिकारियों के द्वारा उस फाइल को दबा दिया गया है। ये किस कारण से दबाया गया ये अभी भी इसका विषय संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जिसमें तो वहीं खटीमा के निजी कॉलेज के योग प्रशिक्षकों ने शहर में जुलूस निकालकर पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए सरकार से प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक योग को अनिवार्य करने को और रोजगार देने की मांग भी कही है। तो वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल भी करने की चेतावनी उनके तरफ से दी गई है। की मांग है सर, योग में रोजगार चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रदर्शन के लिए भी जारी रहेंगे। जो हमसे होगा वो हम करने को तैयार हैं। बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपया करके हमें रोजगार चाहिए योग विभाग में, क्योंकि योग को अनिवार्य करना है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक योग विषय को अनिवार्य करना है, उसमें रोजगार चाहिए। बस हमारी यही मांग है सरकार। तो वहीं खटीमा में कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभागार में किसानों के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चर्चा भी की गई है। तो वहीं किसान नेताओं ने आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान का उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की सभी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी मिली हुई है इसके ऊपर मेरा प्रयास यही है कि जो हमारे क्षेत्र का किसान है, खटीमा ब्लॉक का किसान है, इसको जो भी मंडी में दिक्कतें आती हैं फसल तुलवाने से लेकर भुगतान तक, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि इसको ये दिक्कतें ना आए। हमारा संगठन इसीलिए प्रयास करेगा कि किसान भाई को किसी भी प्रकार की। तो वहीं खटीमा में अवैध नशे और सट्टे के खिलाफ महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के ने धरना प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में जिले भर की महिलाओं ने तहसीलदार यूसुफ अली को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर मांग की गई है। खटीमा के शहरवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो शहर में जो है नशा काफ़ी बढ़ गया है, तो उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में जो SSI साहब हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी को, उनसे वार्ता की गई और वो जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ।
तो वहीं प्रदेश भर में इस समय कांग्रेसियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हल्द्वानी, हरिद्वार, कीछा नाम शामिल है। अब बात करते हैं कीछा की, जहां बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की ओर से कथित तौर पर गाली गलौज करने के मामले में कांग्रेसियों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका था। तो वहीं हरिद्वार में कांग्रेसियों ने इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि हजारों की संख्या में कुंभ मेले के कूड़ेदान निगम में रखे बर्बाद हो रहे थे। तो वहीं कुछ तस्वीरें हल्द्वानी से भी सामने आई हैं। तो वहीं सितारगंज नगर के वार्ड नंबर 10 बली नगर में सड़क और नाले निर्माण को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है और साथ ही यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष इशिता याक अंसारी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। गौरतलब है कि नगर में क्षतिग्रस्त सड़क और पानी निकासी के लिए नाली निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इसकी सूद नहीं ले रहा है। चौथा दिन हो गया जो बली नगर वार्ड नंबर 10 की जो सड़कें रोडें 15 साल से ख़राब थी, उसकी आवाज़ उठा रहे थे हम वहाँ धरने बैठ के। लेकिन हमारी किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई थी जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम वहाँ की समस्या दूर करेंगे और उसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत है, तो मिट्टी के लिए एसडीएम साहब से ही उसकी परमिशन ली जाएगी। तो वहीं उधम सिंह नगर के कीछा विधानसभा के खुरप्रिया फार्म में 13 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे मॉडल डिग्री कॉलेज का बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2 मॉडल डिग्री कॉलेज दिए थे, जिसमें से एक कॉलेज कीछा को मिला था। तो वहीं अब विधायक ने इसका औचक निरीक्षण कर लिया है। बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। शिक्षा में हम सबका सपना था कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बने और अच्छा हुआ कि हम सब केंद्रों पर प्रधानमंत्री जी ने हमें मॉडल डिग्री कॉलेज यहाँ दिया है, जो लगभग 13 एकड़ ज़मीन बन रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। आज मैं इसका निरीक्षण करने आया हूँ। तो वहीं आशा वर्कर्स का मासिक वेतन समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना और कार्य बहिष्कार कोटद्वार के तहसील परिसर में लगातार जारी है, जिसका समर्थन करने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि सेवा के नाम पर आशाओं का शोषण नहीं चलेगा। वो जो उचित ये जो मांग कर रहे हैं, सारी की सारी मांगे उचित है। 21,000 इन्हें मानदेय होना चाहिए। कोविड की प्रथम लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, इन्होंने डॉक्टर्स के साथ साथ अगर कोविड की लहर रोकने का काम किया है तो ये वो हमारी माताएं बहनें हैं। और दूसरी तरफ इनको केवल 2,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, तो ये कहाँ की एक मनरेगा वाले को आप मान लीजिए कितनी दिहाड़ी पर डे की दी जाती। तो वहीं मसूरी के एमटी थटियूल मोटर मार्ग को लेकर जिनसी पेयजल स्रोत के सूखने का खतरा मंडराने लगा है। अब इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। विशेषज्ञों की माने तो जिनसी के पास काटे जा रहे पहाड़ और उससे निकलने वाले पत्थर और मलबे को जंगल किनारे डंप करने के कारण पेयजल के प्राकृतिक स्रोत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे ये खतरा अब लगातार बना हुआ है। कहते हैं सर, अभी जो हमारा कोल्टी गांव है उधर से जो केएमटी थटियूल मोटर मार्ग जा रहा है, उसमें अभी हमारा पूरा गांव जो है भूस्खलन की जद में आ रखा है। तो हमने संबंधित विभाग को हमने पूरे 2-3 बार लिखित में भी पत्र दे चुके हैं और वर्बली भी हम उनको बोल चुके हैं, पर लेकिन वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही और हमारे कई मकानों को अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए मैं संबंधित विभाग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो। तो वहीं मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सम्मान सभा का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ महिला कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने किया और इस दौरान महिलाओं और छात्रों को अच्छा काम करने को लेकर सम्मानित किया गया है। तो वहीं अनुपमा रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। बच्चियां हैं, बहनें हैं, आज हम उनके सम्मान में यहाँ पहुँचे हैं। कई हमारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है। उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए कई बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में और अन्य फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा।
तो वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सभासदों ने जमकर हंगामा किया है। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता अपने निजी स्वार्थ को लेकर बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव लाए हैं। आपको बता दें कि सभासदों ने क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया है, जिसको लेकर सभासदों ने बैठक का अब बहिष्कार किया है। इन सभासदों से मैं पूछना चाहूँगा, आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? अभी रिसेंटली कोविड के कारण मसूरी पालिका में आर्थिक तंगी रही, कई ठेकों से पैसा नहीं आ पाया, कई स्रोत जो नगर पालिका के अपने सोर्स हुआ करते थे फंडिंग के, वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसके बावजूद भी हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए के हर वार्ड मेंबर के वार्ड में कार्य कराए। लेकिन उसके बावजूद कि आपने विरोध करना है कि ठीक है, मैं मानता हूँ बरसात का मौसम है, कई जगह मलबा आ जाता है, गैंग की हमारे शॉर्टेज है, प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है गैंग से, वो चीज़ सुझाव मैं मानता हूँ। लेकिन इस तरीके से विरोध करना कि शहर में काम नहीं हो पा रहा है, आज कितने उदाहरण मैं आपको दूँ कि शहर में काम। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।